संतान की प्राप्ति नारी को हो, तो फिर वो नारी ऐसा क्या करे जो उत्तम संतान की प्राप्ति उसे हो जाए। तो बात चल रही थी कि माताओं को 3 नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिन नियमों का पालन करके नारी उत्तम संतान की प्राप्ति कर सकती है। वो 3 नियम अधूरे थे, उन्हीं पर चर्चा चल रही थी। आइए जाने कि ऐसे क्या नियम हैं जिनको पालन करके कोई भी नारी उत्तम संतान प्राप्त कर सकती है। ये जाने उससे पूर्व सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोली गौ माता की। आइए मेरे भाई, सबसे पहला नियम ये है कि जैसे कोई नारी बहन आपके घर में गर्भवती हो जावे तो उसको सबसे पहले तो सूर्योदय से पूर्व उठावे। क्योंकि बहुत सारी माताएं क्या करती हैं कि घर में अगर बहू गर्भवती हो जावे तो उसको तो 4 बजे उठा देती है, लेकिन बेटी गर्भवती हो जावे तो उसको तो 10 बजे से पहले बिस्तर से हिलने नहीं देती। बेटा तू बैठी रहे, तारी तबीयत ठीक होनी, तू तो बैठी रहे। चाय बना बना करके और बिस्तर पे ले जा करके दे देती है। ध्यान रखना, अगर 10 बजे तक बिस्तर में वो सोई है तो फिर राम जी का चेला नहीं आएगा, कुंभकर्ण पक्का ही आएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, माँ आलसी होगी तो बेटा ही आलसी होगा। इसलिए जैसे ही कोई बहन बेटी गर्भवती हो उसको सूर्योदय से पूर्व उठावे। उठाने के बाद में जो भी आपके घर पर अनाज है, मोटा अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, जो भी आपके घर पे उपलब्ध है, आधा किलो अनाज उस बिटिया को दे दे और कहे कि बेटा हाथ की चाकी से घुमा करके इसका दलिया बनाना है। दूसरा नियम, जैसे ही दलिया बन जावे उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके वो दलिया ले जा करके गाय माता को जिमावे और गाय माता जी की 9 परिक्रमा लगाते हुए एक चौपाई बोले, जा दीन ते हरि गर्भहिया, जा दीन ते हरि गर्भहिया, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस चौपाई का उच्चारण करते हुए वो नारी गाय माता जी की 9 परिक्रमा रोज लगावे। और तीसरा नियम, गाय माता जी का 1 गिलास दूध पी करके सो जाए। अब बेटियां सोच रही होगी महाराज जी ने तो हद ही कर दी, दिखे तो महाराज जी गणे छोटा पर बाता तो 85 साल की बुढ़ी दादी जैसी करती है। माता ये भी सोच रही होगी महाराज बाता तो थे गणी बढ़िया बताओ, पर आजकल की बेटियां हाथ री चाकी तो कोई चलावे को नहीं। अब तो आगे इलेक्ट्रॉनिक चाकियां, बटन दबाओ, जैसा चाहो वैसा आटा पाओ। और कुछ कुछ माताएं तो बटन के लफड़े में भी नहीं पड़ती, सीधा जाती बाजार में और बना बनाए आटे का कट्टा ही उठा करके ले आती है, सारा झंझट ही खत्म। तो देखो, आटा तो आपको बाजार में मिल जाएगा, आटा आपको इलेक्ट्रॉनिक चाकी भी दे देगी, लेकिन बेटा आपको बाजार में नहीं मिलेगा। और बेटा आपको हाथ की चाकी ही बढ़िया दे सकती है, क्योंकि हाथ की चाकी कोई आटा बनाने का साधन नहीं है, हाथ की चाकी उत्तम बेटा बनाने का साधन है। क्योंकि हाथ की चाकी जब चलती है ना तो उसमें से गिड़गिड़ 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 की आवाज आती है। बोला आती कि नहीं आती है? आती है। जो जो गर्दन हिला रही वो तो बेचारी चलाई जो जाने आवे है, और जो नहीं हिला रही उनको पता ही नहीं, क्योंकि कभी चलाई को नहीं। गड़गड़ गड़गड़ की आवाज जो आती है ना मेरे भाई बहन, ये कोई सामान्य आवाज नहीं है, ये साक्षात ब्रह्मनाद है, जो कानों के माध्यम से गर्भ में बैठे उस जीव तक जाता है, जिससे गर्भावस्था में उस जीव का संबंध शिव से हो जाता है। जैसे जैसे हाथ की चाकी चलती है वो भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र की शक्ति को खींचती है, और वो दिव्य सतोगुणी शक्ति नारी के माध्यम से गर्भ में उस बालक तक पहुंचती है। जैसे जैसे हाथ की चाकी चलती है, माताओं के मुख पर जैसे कोई ऑटोमेटिक कोई रिकॉर्डर फिट कर रखा हो, फिर वो माता बहन कोई पिक्चर का गाना नहीं गाती, वो भगवान का भजन ही गाती है।
और हमारे भागवत जी में द्वितीय अदिति प्रसंग जब आता है तो स्पष्ट व्यास जी ने लिखा है कि नारी 9 महीने तक जैसा देखती है, बोलती है, सुनती है, वैसी संतान को जन्म देती है। तो भाई देखो, जो आंखों से सुदर्शन चक्र की शक्ति का दर्शन कर रही है, कानों से ब्रह्मनाद सुन रही है, मुख से भगवान का भजन गा रही है, तो संतान तो सतोगुणी ही जन्म लेकर के आएगी। क्योंकि जो देखती है, बोलती है, सुनती है, उसी का असर गर्भ पर पड़ता है। और इसका प्रमाण महाभारत में भी मिलता है। जब अर्जुन ने माता सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन करने की कला सिखाई, पता नहीं माता सुभद्रा को कुछ समझ में आई या नहीं आई, लेकिन गर्भ में बैठा अभिमन्यु सारी कला सीख गया और बाहर आकर के महाभारत के इतिहास को बदल करके चला गया। यानी कि नारी गर्भावस्था के दौरान क्या देखती है, क्या बोलती है, क्या सुनती है, इसका बड़ा असर पड़ता है। आजकल तो मेरे भाई बहन माताएं मैंने हाथ रिचा की तो कोई चलावे ही नहीं। आजकल की बेटियां 8 बजे तो उठ करके सीधा रसोई घर में जावे, वो चाय की भगोनी तपेली पकड़े और उनमें चम्मच चलावे और चाय बनावे। और रात को जो सड़ी सड़ी गंदी गंदी पिक्चर देखी, उसी का गंदा गंदा गाना गाती है। फिर वैसा ही असर टाबर टाबरी पर आता है, जिसके लिए व्यंग्यकार कहते हैं, इमाई जड़े तो एड़ो जनजे जेड़ो भूत बड़ंग, खावे पराया टुकड़ा न फिरे तड़ंग तड़ंग तड़ंग। फिर ऐसी संतान जन्म लेकर के आती है। क्योंकि जैसा व्यवहार 9 महीने में करेगी, वैसा ही असर संतान पर आता है। इसलिए हाथ की चाकी चलानी बड़ी जरूरी है। अब कट्ठू लाओगे, खरीदी न लाओ, बाजार में घनी सारी मिलेगी। भाई देखो, संतान अच्छी हो इसके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। तो भाई 5000 की चाकी लानी पड़े तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। हाथ की चाकी नारी को चलानी। और पहले तो हमारी दादियां चलाती भी थी। बुढ़ी बुढ़ी दादियां गांव की सुबह 5 बजे उठ जाती, हाथ की चाकी से अनाज पीसती थी, भगवान का भजन गाती। तो जितनी भी माताएं गर्भवती होती, सतोगुणी वातावरण उनको मिलता, तो फिर संतान सब माँ बाप की सेवा करने वाली ही जन्म लेके आती थी। बुढ़ी बुढ़ी दादियां भजन गाते हुए गाती थी भजन। आपने कभी गाया हो तो गाते हुए भजन गाती कि रावड़िया जोगी आओ नी पधारो मार दे, अलबेला जोगी आओ नी पधारो मार दे। हो थारी उजली बती सी लांबा केस हो थारी उजली बती सी लांबा केस हो, अलबेला जोगी आओ नी पधारो मार दे, रावड़िया जोगी आओ नी मीरा बैर दे। थारे रे कारणिए में तो दहिड़ो बिलो सा, थारे रे कारणिए सांवरा दही में बिलो सा। हो कर गुजरी रोभे, हो सांवरिया कर गुजरी रोभे, अलबेला जोगी आओ नी मीरा वाड़ दे, अलबेला जोगी आओ नी मीरा वैर दे। थारे रे कारणिए में तो दर दर भटकूं सा, थारे रे कारणिए सांवरा दर दर भटकूं सा। हो कर जोगण रोभे, हो सांवरिया कर जोगण रोभे, अलबेला जोगी आओ नी मीरा वाड़ दे, रावड़िया जोगी आओ नी पधारो मार दे। तो ऐसे भजन सुबह सुबह माताएं गाती
तो वातावरण गांव का ऐसे ही सात्विक हो जाता तो संतान जो जन्म लेकर के आती वो सतोगुणी होती और माँ बाप की सेवा करने वाली होती थी। इसलिए चाकी का बड़ा महत्व था हमारे हिंदुस्तान की धरती पर। हाथ की चाकी कोई साधारण चाकी नहीं थी, वो संतान उत्तम होने का एक साधन था। इसलिए हाथ की चाकी माताएं चलाएं। भले आधा किलो ही अनाज पीसे, 5 किलो ना पीस पाए कोई बात नहीं, आधा किलो ही अनाज पीसे पर माताएं हाथ की चाकी गर्भावस्था में जरूर चलाएं। और आज का विज्ञान भी कहता है कि नारी 9 महीने तक अगर हाथ की चाकी अगर चलाती है तो कमर की एक्सरसाइज बहुत बढ़िया हो जाती है, जिससे फिर डिलीवरी में दिक्कत नहीं आती है। तो हाथ की चाकी माताएं चलाएं। उसके बाद दूसरा नियम, गाय माता जी की 9 परिक्रमा लगाएं। अब देखो परिक्रमा में भी बहुत ताकतें हैं, परिक्रमा में बहुत ताकत है। इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा लगाते हैं। बोलो लगाते कि नहीं लगाते हैं? मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा लगाते हैं। इतना ही नहीं, गिरिराज जी गोवर्धन जी जाते हैं तो वहां जाकर के गोवर्धन जी की 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। सीकर में लोहागर्ल का बहुत बड़ा तपस्थान है पांडवों का, लोग वहां जाते हैं तो लोहागर्ल जी की परिक्रमा लगाते हैं। इतना ही नहीं, ये जो पृथ्वी है ना, ये 365 दिन में एक चक्र सूर्य नारायण भगवान का पूरा करती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और जो विज्ञान पढ़ते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब परिक्रमा करता है तब जाकर के वो परमाणु विखंडन से बच पाता है। यानी कि अणु हो, परमाणु हो, आप हो, हम हो, इस धरती पर टिके ही परिक्रमा के बलबूते हैं। अगर पृथ्वी परिक्रमा करना बंद कर दे, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण का ये नियम नहीं रहेगा तो फिर हमारा आपका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। यानी हम सब टिके ही परिक्रमा से है। प्रभु श्री राम ने जब धनुष उठाने के लिए आगे प्रस्थान किया तो सबसे पहले 7 बार प्रदक्षिणा की। राजा ध्रुव ने जब ध्रुवलोक में जाने के लिए प्रस्थान किया तो रथ में बैठने से पहले रथ की प्रदक्षिणा की है। प्रदक्षिणा का बड़ा महत्व है मेरे भाई ने, इसलिए गाय माता की 9 फेरी वो नारी जरूर लगाए। गाय माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है और जब कोई गर्भवती नारी गाय माता की परिक्रमा लगाती है तो उन देवताओं की वो सतोगुणी शक्ति उस नारी के गर्भ में जो बालक बैठा है उस बालक तक जाती है, जिससे बच्चा सतोगुणी होता है। इसलिए दूसरा नियम, गर्भवती नारी गाय माता जी की 9 परिक्रमा लगाए। और तीसरा नियम, गाय माता जी का 1 गिलास दूध पी करके सो जाए। अब बुढ़ी बुढ़ी दादियां सोचेगी महाराज दूध तो गाया को पियो कि भिया को पियो कि भली जर्सी कोई पी लो, भली डेयरी कोई पी लो, कहीं फर्क पड़े? दूध ही तो है, दूध से कहीं फर्क पड़े, एक ही कोई तो है, पर बहुत फर्क पड़े। इसीलिए कहते हैं 9 महीने तक नारी जेड़ो पीवेली दूध, 9 महीने बाद वैसोई होवेलो पूत। दूध रो असर पूत पे पड़े, दूध का बहुत असर पड़ता है। और वैसे मेरे भाई बहन हमारे यहाँ पर एक गाली भी चलती है। वैसे तो इतने ऊंचे आसन पर बैठ करके गांव के लोगों को बुला करके ऐसे गाली देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो गाली कोई गंदी गाली नहीं, बड़ी अच्छी गाली है। उससे गाली का अनुसरण भी अगर कर लिया जावे ना तो भी हमारा जीवन सुधर सकता है। तो बोलो गाली दे दूं क्या? माताओं ने तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगाया, तुरंत कह दिया हाँ दे दे, क्योंकि गाली वाली भाषा थोड़ी समझ में भी जल्दी आ जाती है ना। देखो अपने यहाँ गांव में अगर कोई बुढ़ी दादी हो, भगवान का नाम जपती हो, माला फेरती हो, लेकिन पोता बड़ा शरारती हो, और करजाली के पोते तो यूं भी बड़े शरारती हैं। पोता शरारती बार बार आकर के दादी को तंग करे, परेशान करे, तो फिर दादी गुस्से में आकर के पोते को गुस्सा करती हुई गाली निकालती हुई कहती है कि थारी माँ थने सो कई खान जड़ियो रे। बोले कहती कि नहीं कहती? अब आप विचार करिए, हमारे पूर्वजों ने तो गाली भी दी, तो जैसे वेदों का कोई सार हमें निचोड़ करके दिया है। इस गाली का क्या अर्थ है कि 9 महीने तक नारी ने ऐसा क्या खाया जो बेटा ऐसा जाया। यानी कि स्पष्ट है कि नारी 9 महीने तक दूध अगर गाय माता का पिएगी तो पुत्र बिल्कुल बांसुरी वाले कृष्ण कन्हैया जैसा होगा, और अगर नारी 9 महीने तक दूध भैंस का पिएगी तो बेटा बिल्कुल
पाड्डे जैसा। अब देखो पाड्डा तो कभी किसी की सुनता भी नहीं है। आप प्रयोग करके देख लो, अगर आप गाड़ी लेकर के सड़क मार्ग से जा रहे हो, रास्ते में गाय माता बैल भगवान भैंस और पाड़ा चल रहा हो, आप हॉर्न बजा लो। हॉर्न की आवाज सुनते ही गाय माता बैल भगवान तो एक तरफ रह जाएंगे, हट जाएंगे, लेकिन वो भैंस और वो पाड़ा तो डिगने वाला नहीं, वो बीच का बीच ही चलेगा। अब आप विचार करिए कि जिस भैंस को हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ऐसी भैंस का दूध आप माताएं 9 महीने तक पिएंगी, तो बुढ़ापे में फिर आपका बच्चा आपकी सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। इसलिए दूध का बहुत फर्क पड़ता है मेरे भाई बहन। माताओं को 9 महीने तक दूध तो गाय माता का पीना चाहिए। और मैं आपको वैज्ञानिक तरीका भी समझाऊं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाय माता के दूध में कैरोटीन यानी कि विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो शरीर में जाकर के हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। और भैंस के दूध में आयुर्वेद कहता है कि बैड फैट, ट्रांसफैट, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जिससे हमारे शरीर में खून की वृद्धि नहीं, आलस्य की वृद्धि होती है। अब आजकल क्या हो गया, ज्यादातर लोग भैंसों का दूध पीते हैं, गाय माता तो है नहीं। किस किस के घर पर देसी गाय माता है? जरा हाथ खड़ा करे तो। देसी थुए वाली, वो जर्सी रोजड़े की बात नहीं करूँ। चलो कुछ लोगों के घर पर है, हाथ नीचा कर लीजिए। अब जिन लोगों के घर पर है वो तो अपनी बिटिया को गाय माता का दूध पिलाते हैं, पर जिनके घर पे भैंसे हैं वो भैंसों का दूध पीते हैं। और जब गर्भावस्था आती है तो सबसे पहले बेटी को ले जाते हैं हॉस्पिटल ब्लड ले जाके डॉक्टर फिर उसकी चेकअप करता है और कहता है साफ खून की कमी है, जहाँ पर आना चाहिए 14-15 वहाँ आता है ब्लड लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल 7-8। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटा अब बेड रेस्ट करना पड़ेगा। एक तो देते हैं बेड रेस्ट करने की सलाह, दूसरा देते हैं खून बढ़ाने वाला एक टॉनिक, एक दवाई जिसको पीने से रक्त बढ़ता है। अब देखिए दोनों के ही नुकसान है। अगर बेड रेस्ट करने को कहा है तो बिटिया बेड रेस्ट करेगी, काम धाम कुछ करेगी नहीं। अब बैठे बैठे उसका मन नहीं लगेगा तो बैठे बैठे क्या करेगी? या तो मोबाइल देखेगी या तो टीवी देखेगी। अब टीवी में जैसा धाम धुड़ुम डिशुम डिशुम आता है वैसा देखेगी तो वैसा ही फिर बच्चे पर असर आएगा। तो पहला नुकसान है ये। और दूसरा, डॉक्टर ने जो टॉनिक पीने के लिए कहा है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य है कि आजकल बाजार में जो रक्त बढ़ाने वाली जो दवाइयां आ रही हैं उसमें गाय माता जी का रक्त मिल करके आता है। और वो रक्त मिला हुआ दवाई जब वो गर्भवती नारी लेती है तो गाय माता का रक्त उस बालक तक जाता है। फिर मेरे भाई बहन, जो गर्भ में बैठ करके अपनी गाय माता का खून पी रहा है वो बाहर आकर के माँ बाप का खून चूसेगा कि नहीं चूसेगा? फिर वो कहाँ से श्रवण कुमार पैदा होगा? मेरे भाई बहन, अगर राम जी का भक्त चाहिए तो तीसरा नियम, गाय माता का दूध जरूर पीना चाहिए। गाय माता का दूध जो स्वर्ण रंग का होता है, हल्का सा कैसा रंग होता है गाय माता के दूध का? बोलो सा। गाय माता रे दूध रो रंग कशो होवे? पीलो पीलो वे, धोलो केरा नो मतलब थे भैंस को भी वो दादी थाने ठाकुर। गाय माता के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है और भैंस के दूध का रंग सफेद होता है। ये जो पीलापन होता है ना, विज्ञान कहता है कि ये पीलापन विटामिन ए की उपस्थिति के कारण होता है, जो शरीर में जाकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है, खून बढ़ाता है। इसलिए दूध गाय माता का पीना चाहिए। इन 3 नियमों का पालन अगर कोई गर्भवती नारी करे तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह रही हूं कि उस नारी को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। उसके अलावा एक चौथा नियम और है। अगर कोई सोचता है कि हमारे तो बस ऐसी संतान आ जावे जो बुढ़ापे में थोड़ी सेवा कर दे, नाम रोशन कर दे, दुखकारा नहीं दे, बुढ़ापा में रोटी दे दे, हॉस्पिटल ले जाए, एडी संतान आ जावे तो गणी ज्यादा कोनी अच्छी कोनी जावे। तो अगर ऐसी बात है तो 3 नियमों का पालन करें। और अगर आप चाहते हैं कि संतान जो है वो बिल्कुल महाराणा प्रताप सिंह जी जैसी या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी कोई संतान जन्म लेकर के आए, जो हमारे देश राष्ट्र
और हमारे धर्म का नाम रोशन कर दे, ऊंचा कर दे, सिरमौर हमारी इज्जत ले जाए। तो ऐसी शूरवीर संतान जन्म देना चाहते हैं तो एक चौथे नियम का पालन और करें। वो नियम है, ध्यान से सुनिएगा। उस नियम का प्रमाण मत्स्य पुराण में आता है कि अगर कोई नारी गोभक्त संतान को जन्म देना चाहती है तो उसे 9 महीने तक ब्रह्मकुर्च का सेवन करना चाहिए। अब आप कहेंगे ब्रह्मकुर्च क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। देसी गाय माता का दूध, दही, घी, गोबर का रस, गोमूत्र और कुशोदक, जो कुशा होती, घास होती है, ये 6 चीजें एक निश्चित मात्रा में जब ली जाती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते तो पंचगव्य कहलाता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में जब लिया जाता है तो इसे ब्रह्मकुर्च कहा जाता है शास्त्रों की भाषा में। कैसे लेना है, ध्यान से सुनिएगा। देसी गाय माता का 1 चम्मच गोमूत्र, उसके बाद में 2 चम्मच देसी गाय माता का गोबर का रस, 4 चम्मच देसी गाय माता का घी, 8 चम्मच देसी गाय माता का दही और 16 चम्मच देसी गाय माता का दूध। एक बार वापस बता रही हूँ। 1 चम्मच देसी गाय माता के गोबर का रस, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 1 चम्मच गाय माता के गोबर का रस, 2 चम्मच देसी गाय माता का गोमूत्र, 4 चम्मच देसी गाय माता का घी, 8 चम्मच देसी गाय माता का दही और 16 चम्मच देसी गाय माता का दूध। कुशोदक जो घास होती है उसमें डुबो करके 1 कटोरी ये जो ब्रह्मकुर्च बनता है, नारी 9 महीने तक लगातार अगर इसका सेवन करती है तो हमारे शास्त्र मत्स्य पुराण में और अग्नि पुराण में इसका वर्णन आता है कि वो नारी सामान्य से अति साधारण और असाधारण, जो सामान्य नहीं है, जो कुछ अलग है, जो समाज में सबसे हटके है, ऐसी विद्वान होशियार संतान को जन्म देती है। और इसका प्रमाण भी है मेरे पास में। अभी कुछ सालों पहले एक इंटरनेशनल मैथ्स कंपटीशन हुआ था, गणित प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। उसमें जो कंप्यूटर से भी अधिक जल्दी नंबर लाने वाला, उत्तर देने वाला जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ था, उसके आत्म साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में पत्रकारों ने उसकी माँ से पूछा कि मैया जी, आप आपके बेटे को ऐसा क्या खिलाती हो जो इसकी बुद्धि कंप्यूटर से भी तेज चलती है? तब उसकी माँ ने कहा कि भैया, मैं मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं खिलाती हूँ, लेकिन जब ये गर्भ में था तो मैंने 9 महीने तक ब्रह्मकुर्च का सेवन किया पंडित जी के कहने पर, तो ऐसी अद्वितीय संतान की प्राप्ति मुझे हुई। कोई बहुत महंगा सौदा भी नहीं है, सारी चीजें घर पे ही मिल जाती है, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, कहीं मांगने भी नहीं जाना पड़ता है। तो इस ब्रह्मकुर्च का सेवन करने पर असाधारण और होशियार विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। तो इन नियमों का पालन करें तो नारी उत्तम संतान की प्राप्ति कर जाती है। तो जो भी गर्भवती नारी है इन नियमों का पालन अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गर्भवती नारी कभी भी झूठे मुंह शयन नहीं करे, गीले पैरों से नहीं सोए, घर में झूठे बर्तन नहीं रखे, गीला आटा उस नारी के घर पे नहीं हो, इधर उधर की परनिंदा नहीं करे, भगवान का स्मरण करे, भगवत चिंतन करे। ये सारे नियम पयोव्रत नियम कहलाते हैं और ये भागवत जी में वर्णित है। कश्यप ऋषि के कहने पर माता अदिति ने इन सब का पालन किया और एक नियम खंडित हुआ तो मेरे भाई बहन, देवराज इंद्र को मौका मिला, गर्भ का नाश कर दिया, अंदर जो बालक पल रहा था 7 टुकड़े कर दिए और 7 के फिर 7 टुकड़े कर दिए, 49 भागों में विभक्त कर दिया। लेकिन देखिए नियमों का पालन करने पर वो 49 हो गए, लेकिन फिर भी उनके प्राण नहीं गए और 49 मरुदगण होकर के वो संसार में जाने गए। यानी नियमों में बहुत ताकत है। नारी इन नियमों का पालन करे तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। सभी एक बार जोर से जयकार लगाएं, बोली गौ माता की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही संतान गर्भ में आ जाए, 9 महीने पूर्ण हो जाए तो फिर समस्या खत्म थोड़ी होती है। अभी भी समस्याएं तो
उतनी की उतनी ही है। क्योंकि जैसे ही 9 महीने पूर्ण हो गए और उसके बाद प्रसव वेदना शुरू हो जाती, पेट में दर्द शुरू होता है। दादी जी बीच बीच में बात मत करो। 9 महीने के बाद जैसे पेट में दर्द शुरू होता है तो उसको सीधा कहाँ ले जाते हैं? कठे ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। बस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लगावे और कहवे कि थोड़ी देर 3-4 घंटा वे इंतजार करो। 3-4 घंटा इंतजार करवा के बाद में अगर संतान बढ़िया हो जावे सही सलामत तो ठीक, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, अब क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। यानी कि चीर फाड़ करके अब संतान को बाहर लाना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो बालक ऑपरेशन के द्वारा इस धरती पर आता है उसके जीवन में और उसके माँ बाप के जीवन में 4 बड़े बड़े नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, माताओं बहनों का शरीर बिगड़ता है, काट पीट करनी पड़ती है। दूसरा, पुरुष भाइयों का पैसा बिगड़ता है। तीसरा, हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो नारी दोबारा माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाती है। और चौथा, सबसे बड़ा नुकसान, जो बालक ऑपरेशन से इस धरती पर आ रहा है उस बालक की जन्म कुंडली कोई भी ज्ञानी ब्राह्मण पंडित महात्मा नहीं बना पाता है। हाँ, कोई पैसा लेकर के बना दे तो बात अलग है, बाकी जन्म कुंडली उसकी बनेगी ही नहीं। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान कहता है हर 4 सेकंड में देशांतर बदल जाते हैं। जब जन्म का सही समय ही पता नहीं चलेगा तो फिर बच्चे की जन्म कुंडली कैसे बनेगी? हाँ, ऑपरेशन कुंडली बन जाए तो बात अलग है, बाकी जन्म कुंडली तो बनने वाली नहीं है। और ऑपरेशन कुंडली का कोई फॉर्मूला अभी तक भारत में आया भी नहीं है और उस बच्चे का जन्म हो ही कहाँ। आप अगर शब्द से ही पता लगाएं तो जन्म कुंडली उसकी बनती है जिसका जन्म होता है। ऑपरेशन में जन्म कहाँ हो रहा है? उसको तो चीर फाड़ करके जबरदस्ती ऊपर से निकाला, जबरदस्ती का मामला है। ऑपरेशन कुंडली बने तो बने पर जन्म कुंडली तो नहीं बनेगी। और जब जन्म कुंडली नहीं बनेगी तो फिर विवाह का मुहूर्त कैसे निकलेगा? मुहूर्त ठीक से नहीं निकल पाएगा तो आगे जाकर के बड़ी समस्याएं आएगी। यानी कि ऑपरेशन से बच्चा यदि आएगा तो उसके जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि बच्चे का ऑपरेशन नहीं करना पड़े, घर बैठे सामान्य संतान हो जावे, सामान्य प्रसव हो जावे, हमको डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। वो जो हॉस्पिटल में, जनाना अस्पताल में वो जो नर्स गालियां देती वो गालियां नहीं सुननी पड़े, हमको पैसा नहीं खर्च करना पड़े और घर बैठे सामान्य प्रसव हो जाए। तो कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय जो आयुर्वेद में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त ग्रंथ है, जिसके आचार्य रेवाशंकर जी लेखक हैं, जो अब तो पधार गए हैं स्वर्ग लोक, लेकिन उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि प्रसव वेदना से पीड़ित नारी को गोमय रस का पान करा दिया जाए तो सामान्य प्रसव घर बैठे ही हो जाता है। थोड़ा मैं आपको साधारण तरीके से समझाऊं, आपको इतनी शुद्ध भाषा समझ में नहीं आती हो तो, कि जैसे ही कोई गर्भवती नारी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, अब सीधा आपके घर में जो गाय माता बंधी है वहां जाएं और 2.5 किलो ताजा गोबर लेकर के आए। बढ़िया ताजा गोबर है, वो गोबर ला करके एक सफेद